पीसीबी रिपेयर। आज हम आप लोग को MIT E50CH इन्वर्टर AC पीसीबी का जो PFC सेक्शन होता है उसके बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं कि इस इन्वर्टर पीसीबी में PFC सेक्शन कैसे काम करता है। तो पहले दोस्तों समझ लीजिए कि ये PFC सेक्शन होता क्या है। तो असल में क्या है दोस्तों कि जैसे अपना कंप्रेसर होता है, UVW कंप्रेसर जो होता है, ये लगभग 325 प्लस वोल्ट से चलता है। बाई चांस मान लीजिए कि अपने घर में जो AC इनपुट आ रहा है, AC इनपुट वो 220 आना चाहिए, लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि 220 से कम हो गया, 200 हो गया, 180 हो गया, तो उस टाइम में की वजह से कंप्रेसर बराबर चलता रहता है। बाई चांस मान लीजिए कि जैसे यहाँ का वोल्टेज 180 हो गया, तो ये जो अपना DC कैपेसिटर का वोल्टेज होता है यहाँ पर 325 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन जब अपना AC इनपुट कम होगा ये भी वोल्टेज घट के लगभग 300 के नीचे आ जाएगा, 300 के आसपास या 300 के नीचे हो जाएगा। तो जिससे अपना ये जो UVW कंप्रेसर है तो ये नहीं काम करेगा, क्योंकि जैसे अपना IPM होता है, IPM के माध्यम से ये UVW बनता है, तो ये 300 वोल्ट जो है IPM को जाता है। अगर यहाँ का वोल्टेज कम होगा तो ये जो IPM वोल्टेज जा रहा है ये लो वोल्टेज प्रोटेक्शन में चला जाएगा और लो वोल्टेज का एरर देने लगेगा। तो ये PFC इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ 325 वोल्टेज बरकरार बना के रखें, ताकि हमारा कंप्रेसर ठीक से चलता रहे। तो दोस्तों PFC ऑन कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। मान लीजिए दोस्तों कि जैसे हमने बताया अभी कि अपना जब AC इनपुट कम होता है तब जाके ये PFC ऑन होता है। तो AC इनपुट कब कम होगा ये भी MCU को पता चलेगा, तभी तो PFC को ऑन करेगा ना। इसीलिए एक AC लिमिटर सर्किट बनाया जाता है। तो इसमें 3 सर्किटें बनती हैं दोस्तों। एक तो AC लिमिटर होता है, AC लिमिटर, एक होता है प्री DC लिंक और एक होता है AC लिंक। ये तीन के तीनों दोस्तों एक ही सर्किट है, यानी कि ये तीनों सर्किटें अलग-अलग प्रकार से बनती हैं, लेकिन काम एक ही करता है। किसी भी कार्ड में इस 3 में से एक सर्किट बनेगी, ऐसा नहीं है कि 3 के तीनों सर्किट ये बनेगा, ऐसा नहीं। इस 3 में से ये तो AC लिमिटर, ये तो प्री DC लिंक, ये तो AC लिंक, इस 3 में से एक सर्किट यहाँ पर MCU को डिटेक्ट कराएगा कि AC इनपुट कितना है। तो ये 3 के तीनों सर्किट है दोस्तों। जैसे अपना AC लिमिटर है, AC लिमिटर जो है ये IC बेस बनता है, जैसे अपना एम्पलीफायर IC होता है, तो उससे ये AC लिमिटर सर्किट बनता है। ये IC बेस बनेगा, IC बेस अगर बना है तो AC लिमिटर कहलाया जाता है। और जैसे ये अपना ये ब्रिज है, यहाँ ब्रिज जैसे अगर हाई वैल्यू का रजिस्टेंस, यहाँ ब्रिज के पॉजिटिव से हाई वैल्यू का रजिस्टेंस लगा के इसको मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे इस तरीके से एक डिवाइडर बना के यहाँ से राउंड कर दिया जाए और इसको ला के यहाँ पर दे दिया जाए। यहाँ पर एक डिवाइडर बनेगा क्योंकि ये अपना R1 होगा, इधर ये 3 के तीनों रेजिस्टेंस R1 से हो जाएंगे, ये तीनों हाई वैल्यू का,
और यहाँ पर अपना हो जाएगा R2। इसको इस तरीके से कर सकते हैं जैसे अपना R1 है, R1 की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 150 के, 150 के और 150 के, और इसको रख देते हैं 3 के। अब इसको हल कर लिया जाए, देखते हैं डिवाइडर का वोल्टेज कितना आता है। तो डिवाइडर का वोल्टेज दोस्तों निकालने के लिए फार्मूला होता है R2 बटे R1 प्लस R2 गुणित वोल्टेज इन। इसमें दोस्तों जो R2 है वो R2 अपना हमेशा जो ग्राउंड से रेजिस्टेंस लगा होता है वही अपना R2 होता है। तो यहाँ पर ग्राउंड से अपना कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, 3 के। तो यहाँ पर R2 की जगह हम लोग 3 के रखेंगे। उसके बाद R1, R1 हमने बताया जो अपना पॉजिटिव से लगा रहेगा, जितने रेजिस्टेंस ये सब R2 कहलाएंगे। तो पॉजिटिव से कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, मतलब 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। इसको जोड़ लिया जाए दोस्तों, कितना आता है, तो 150 के गुणित 3, 450। तो R1 की जगह कितना रखेंगे, 450 प्लस है, प्लस ऐड करिए R2, R2 की वैल्यू फिर से वही, R2 कितना है अपना ये 3, तो यहाँ पर 3 रखते हैं गुणित वोल्टेज इन। वोल्टेज इन क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि जैसे कोई भी डिवाइडर है, अगर जो रेजिस्टेंस पॉजिटिव से लग के आ रहा है, जो रेजिस्टेंस पॉजिटिव से लग के आ रहा है और वो पॉजिटिव पर जितना वोल्टेज होगा वही अपना वोल्टेज इन होता है। जैसे मानिए कि ये कहाँ से R1 लग के आ रहा है, यहाँ से, यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पर वोल्टेज होगा दोस्तों 220 वोल्टेज, ना कि 310 या 325 वोल्ट ना समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 325 वोल्ट नहीं होगा। कुछ लोगों के डाउट रहेगा कि यहाँ पर 220 कैसे होगा, तो इस सब ब्रिज के आउटपुट पर यहाँ 220 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अपना क्या लगा है, एक डायोड लगाया गया है। ये डायोड के इस पार जो है 325 वोल्ट बनेगा और यहाँ पर डायोड के इस पार ओनली 220 वोल्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये हाई स्विचिंग होगा, हाई स्विचिंग होने के बाद ये वोल्टेज जो है उठ के इस पार आएगा और यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ पर 325 वोल्टेज बनेगा, ना कि इस डायोड के इस पार वोल्टेज ये 325 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये डायोड है और यहाँ पर वोल्टेज बनने के बाद फिर ये इधर नहीं आने देगा। तो जो वोल्टेज यहाँ रहेगा, यहाँ सिर्फ 220 वोल्टेज ही रहेगा। तो ये डिवाइडर हम लोग 220 वोल्टेज से निकालेंगे। तो यहाँ वोल्टेज इन कितना रखेंगे, 220। इसको हल किया जाए, हल करने के लिए दोस्तों 220 गुणित 3 कितना आता है, 660। इसको 660 बटे, अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर कितना था दोस्तों, R1 फिर से देख लेते हैं, ये 150 गुणित 3 ना, 450 होना चाहिए यहाँ पे, 450। तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 453। तो अब इसको हल कर लिया जाए, 1.4, 1.456 वोल्ट, लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास। तो ये AC लिंक पिन पर दोस्तों, AC लिंक बोलिए तो फिर DC लिंक बोलिए, मानिए कि जो अपना AC इनपुट सेंस करेगा, AC इनपुट जो है सेंस करेगा, जब तक यहाँ पर दोस्तों
हाई वोल्ट के आसपास आता रहेगा, तब तक एमसीयू क्या समझेगा कि यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 220 वोल्टेज बरकरार है, 220 वोल्टेज। अगर ये 220 वोल्टेज यहाँ का कम होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो अभी 1.5 वोल्ट के आसपास बना है, ये वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो जिससे एमसीयू क्या समझेगा कि अपना एसी इनपुट कम हो रहा है। तो ये तो हुआ दोस्तों एसी इनपुट सेंस करने का। इसी तरीके से ये अपना डीसी कैपेसिटर का भी वोल्टेज सेंस करता है। ये सर्किट भी बनेगी दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से। इसमें हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस लगा के इस प्रकार से ऐसे एक रेजिस्टेंस ग्राउंड से हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइडर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि 330 के 330 के 330 के 330 के और ये अपना 10 के। इस प्रकार से यहाँ पर एक डिवाइडर बनेगा। जैसे अभी हम लोग इसका वोल्टेज निकाले हैं, यहाँ पर R1 कौन था ना, ये वाला सारे जो रेजिस्टेंस हाई वैल्यू के थे ये सब R1 थे। और इसमें R1 कौन सा होगा, ये जो अपना पॉजिटिव सा रहा, क्योंकि यहाँ 325 वोल्टेज है, इस 325 से लग के आ रहा है, तो ये अपने 4 रेजिस्टेंस R1 होंगे। और ये अपना जो ग्राउंड से एक 10 के लगा है, ये ग्राउंड R2 होगा। तो इसी फार्मूले पर फिर से रखा जाए दोस्तों, R2 कितना है 10 बटे R1 कितना है 330 के 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, इसको हल कर लिया जाए। 330 गुणित और कितना हुआ दोस्तों 13 20 प्लस फिर से R2 है सूत्र में। R2 का मान फिर से रखते हैं, R2 का मान कितना है 10 गुणित। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हम लोग इस वाले वोल्टेज का डिवाइड निकाल रहे थे, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज था 220 वोल्टेज था, क्योंकि यहाँ ब्रिज के तुरंत बाद यहाँ पर 220 बनेगा। और ये वाला डिवाइडर जो बन रहा है डीसी लिंक का, ये 325 वोल्ट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर कितना रहेगा 325 रहेगा। इसलिए हम लोग वोल्टेज इन में क्या रखेंगे 325 वोल्टेज रखेंगे। तो यहाँ पर कितना रखेंगे 325 वोल्टेज। इसको हल करते हैं, 325 गुणित 10, तो 325 गुणित 10 कितना आया 3250 बटे, इसको हल कर लिया जाए तो 3250 भागे 1330 कितना आया दोस्तों 2.4 वोल्ट। ये जो डिवाइडर यहाँ पर बना है, यहाँ पर 2.4 वोल्ट जब तक आएगा, यही सीधे कहाँ जाएगा एमसीयू को जाएगा ये पिन। जब तक 2.4 वोल्ट यहाँ पर आता रहेगा, एमसीयू समझेगा कि कैपेसिटर का वोल्टेज 325 वोल्ट पूरा है। जैसे क्योंकि जब यहाँ का वोल्टेज कम होगा, तो इस डिवाइडर का भी वोल्टेज कम हो जाएगा। जब डिवाइडर का वोल्टेज 2 वोल्ट के आसपास हो जाएगा, तो ये एमसीयू जो है डिटेक्ट कर लेगा कि अपना एसी वोल्टेज कम हो गया है और डीसी वोल्टेज का वोल्टेज भी कम हो गया है। ये तुरंत क्या करेगा पीएफसी को ऑन कर देगा, तो जो वोल्टेज कम है वो वोल्टेज पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये पीएफसी को ऑन करने के लिए सेंस करता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ का वोल्टेज पूरा बन रहा है, 1.5 वोल्टेज बन रहा है, तो समझेगा कि यहाँ वोल्टेज बराबर है, तो पीएफसी को ऑन नहीं करेगा। और यहाँ पर जैसे अगर 2.4 वोल्ट पूरा है, तो पीएफसी को ऑन नहीं करेगा। मान लीजिए कि यहाँ का वोल्टेज कम हो गया, 325 से कम हो गया, तो यहाँ डिवाइडर का वोल्टेज कम हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, तो ये पीएफसी को चालू कर देगा। पीएफसी को चालू कर देगा, जैसे ही यहाँ का वोल्टेज बन जाएगा, फिर से 325 वोल्टेज बन जाएगा। 325 बनते ही यहाँ का ये 2.4 वोल्टेज यहाँ डिवाइडर का फिर से बन जाएगा। एमसीयू को फिर से 2.4 वोल्टेज आने लगेगा। एमसीयू फिर से इस जो पीएफसी सेक्शन है इसको चालू जो पल्स देगा, वो पल्स देना बंद कर देगा, क्योंकि वोल्टेज पूरा हो जाएगा तो पीएफसी को बंद कर देगा।
अब समझा जाए कि पीएफसी को ड्राइव कैसे मिल रहा है। यहाँ पर जो ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर पल्स देने से पहले दोस्तों ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा दोस्तों। ये जो अपना यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है, एनपीएन, इसको ऑन करेगा। ऑन करेगा तो देखिए जैसे एमसीयू ने यहाँ पर सिग्नल दिया इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पर। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन है। इसका इमीटर जो है, इमीटर ग्राउंड है यहाँ पर। इमीटर जब ग्राउंड है, यहाँ पर क्या चाहिए? पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा दोस्तों, ये जो 10 के का रेजिस्टेंस लग के ग्राउंड से लॉक है अभी इसका गेट, तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही इसका गेट ओपन होगा तो ये वोल्टेज ऐसे घूम के ये ग्राउंड दोस्तों, यहाँ पर जो इमीटर इसका ग्राउंड है यहाँ पर, ये घूम के सीधे ये 5.1 के एक रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर आएगा। अब इसका गेट अभी 2K से लॉक है। ये 2K का रेजिस्टेंस लग के इसका गेट यहाँ पर लॉक है। इसके बेस पर क्या चाहिए? N मतलब निगेटिव, इसलिए पॉजिटिव वोल्टेज से इसके गेट को लॉक किया गया था। तो जब इसके बेस पर यहाँ से ये ग्राउंड घूम के यहाँ आएगा इसके बेस पर, तो ये ऑन होगा। तो जैसे अब यहाँ पर 15 वोल्ट खड़ा है, ये 15 वोल्ट घूम के सीधे इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, यहाँ पर 15 वोल्ट बना, ये सीधे आईसी के 6 नंबर पर 15 वोल्ट पहुँच जाएगा। अब 15 वोल्ट यहाँ आने के बाद दोस्तों, ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल जो है, ये पिन नंबर 29 से इसको यहाँ से सिग्नल देगा दोस्तों। पीडब्ल्यूएम सिग्नल कैसे जाता है दोस्तों, इसको समझिए। मान लीजिए कि अपना ये एमसीयू है। एमसीयू कितने वोल्टेज से चलता है? या तो 3.3 वोल्ट या तो 5 वोल्ट। आईजीबीटी को गेट को ड्राइव कराने के लिए दोस्तों ये स्क्वायर वेव में सिग्नल दिया जाता है। तो इसमें सिग्नल दोस्तों इस प्रकार से दिया जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि अपना एमसीयू 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट से चलता है, तो ये सिर्फ 3.3 वोल्ट से चलेगा तो 3.3 वोल्ट का सिग्नल देगा। अगर 5 वोल्ट से चलेगा तो ये 5 वोल्ट का सिग्नल देगा। तो ये अपनी आईजीबीटी जो है दोस्तों, ये आईजीबीटी ये तो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट से चलने वाला तो नहीं है, क्योंकि इसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए इसके गेट को ऑन करने के लिए, क्योंकि इसका ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो यह काम करता है दोस्तों, ये सिग्नल को जो है डायरेक्ट इस आईजीबीटी को ना दे करके ये पहले एक एम्पलीफायर आईसी को देता है। ये अपना सिग्नल एमसीयू जो है, पहले इसी सिग्नल को ये एक एम्पलीफायर आईसी को देता है। यहाँ पर ये TC4424 से भी आईसी लगी हुई है। ये सिग्नल जो है इस एम्पलीफायर आईसी को देगा। इसका इन जो पिन है 4 नंबर और 2 नंबर इसका इन पिन है। ये दोनों इन 1 और इन 2 पिन है। तो ये अपना सिग्नल पहले इस आईसी को देगा और यहाँ पर देने के बाद दोस्तों इस आईसी को वीसीसी जो यहाँ पर 15 वोल्ट मिला था, इसी वीसीसी के माध्यम से ये अपना एम्पलीट्यूड दोस्तों बड़ा कर देगा। जैसे इस प्रकार से ये दोस्तों इसका एम्पलीट्यूड बड़ा कर देगा, क्योंकि ये ऐसी अपनी जो थी ये सिर्फ 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट से चल रही थी, लेकिन अपना ये जो AC44 केवी आईसी है, ये आईसी अपनी लगभग 15 वोल्ट से चल रही है। तो ये जो अपना इसका एम्पलीट्यूड होगा, ये 5 नंबर और 7 नंबर पर जो आउटपुट निकल रहा है यहाँ से, यहाँ का एम्पलीट्यूड जो है दोस्तों, ये लगभग 15 वोल्ट के आसपास इसका एम्पलीट्यूड होगा। ये जो है 15 वोल्ट के आसपास इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो इस आईसी का काम सिर्फ यही है दोस्तों कि जो
यहाँ पर एमसीयू सिग्नल दे रही है, उस सिग्नल को सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया जाए। बाकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल दोस्तों जो होता है सेम, जैसे मान के चलिए कि 50 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी दिया है ये एमसीयू यहाँ पर ये सिग्नल में, तो आउटपुट में जो है 50 किलोहर्ट्ज़ का ही फ्रीक्वेंसी मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये आईसी जो है ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और कम करेगा, नहीं। इस आईसी का काम है सिर्फ एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का दोस्तों। जैसे ये 3.3 वोल्ट से चल रहा है, एम्पलीट्यूड कितना है 3.3 वोल्ट, यहाँ से ये, तो ये जो है उठा के बड़ा कर देगा, क्योंकि ये 15 वोल्ट से चल रहा है, तो ये अपना जो सिग्नल है ये 15 वोल्ट का हो जाएगा। एमसीयू ने यहाँ से सिग्नल दिया, एमसीयू ने यहाँ से सिग्नल दिया और ये 5 नंबर और 7 नंबर से ये आउटपुट निकल के ये सीधे आईजीबीटी के गेट को जाएगा, आईजीबीटी ऑन हो जाएगा। लेकिन इस आईजीबीटी को डिस्चार्ज भी करना है दोस्तों, इस आईजीबीटी को डिस्चार्ज भी करना है। तो डिस्चार्ज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक सर्किट बनाई गई है। देखा जाए तो यहाँ पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है ये। तो ये डिस्चार्ज कैसे होगा दोस्तों? देखिए, जब ये एमसीयू जो है इधर से सिग्नल देगा, जब इसका हाई सिग्नल होगा, ये वाला ये हाई सिग्नल है दोस्तों, इसके बाद ये नीचे आएगा, ये अपना लो है। जब ये लो वाला सिग्नल आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी जो इसका आउटपुट है ये ये भी लो रहेगा। जिस टाइम यहाँ पर लो रहेगा दोस्तों, उस टाइम जो है ये 1K का रेजिस्टेंस जो लगा है दोस्तों, यहाँ से होते हुए यहाँ पर लो सिग्नल जाएगा इस पीएनपी पर। जैसे ही इस पीएनपी के बेस पर क्या जाएगा, लो सिग्नल जाएगा, 0 वोल्ट रजिस्टर के कलेक्टर पर क्या है, ग्राउंड खड़ा है। ये ग्राउंड को सीधे ले जाके इस आईजीबीटी के गेट को डिस्चार्ज कर देगा। जैसे जब ये लो सिग्नल आया था, उस टाइम यहाँ पर 0 वोल्ट आया और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन हुआ और ये ग्राउंड जो है, यहाँ पर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड घूम के सीधे यहाँ पर आया और जाके सीधे इसके गेट को डिस्चार्ज कर दिया। अब मान लीजिए जब प्लस वोल्टेज आएगा, जब प्लस वोल्टेज आएगा तो ये सीधे इधर चला जाएगा दोस्तों, जाएगा प्लस वोल्टेज इधर भी, इसके बेस पर प्लस वोल्टेज जाएगा, लेकिन उस टाइम ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसके बेस पर क्या चाहिए, इन है, तो इसके बेस पर निगेटिव चाहिए। निगेटिव कब आएगा, जब ये लो सिग्नल आएगा, आईजीबीटी के गेट पर जब लो सिग्नल आएगा तभी ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। जब इसके बेस पर लो सिग्नल आएगा तभी ये ग्राउंड उठ के सीधे यहाँ पर आएगा और जाके इसके गेट को डिस्चार्ज कर देगा। तो इस आईसी के बारे में समझ लीजिए कि आईसी कैसे काम करती है। ये तीन के तीनों आईसी में देखिए, आईसी के बारे में देखिए दोस्तों, 3 एम्पियर डुअल मॉसफेट ड्राइवर नॉन इन्वर्टिंग। ये जो अपनी टीसी 4423 आईसी है, इसमें इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग और ये जो अपनी टीसी 4424 आईसी है, ये नॉन इन्वर्टिंग। तो ये क्या है दोस्तों, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये एक लॉजिक इनपुट होता है। इस आईसी के अंदर जो है लॉजिक इनपुट होता कैसे है दोस्तों, आप लोग को थोड़ा बताते हैं। जैसे अपना ये इनपुट है, इस आईसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे अपना यहाँ पर इनपुट होगा, ये इनपुट है यहाँ पे। मान लीजिए दोस्तों एमसीयू जो सिग्नल दे रहा है, इस पिन पर इनपुट देगा, तो ये दोस्तों अपना एक लॉजिक गेट इसके अंदर बना है। ये देखिए, ये दोनों लॉजिक गेट है। इस लॉजिक गेट के माध्यम से दोस्तों, जैसे यहाँ पर हाई लो होगा इनपुट में,
उसी के माध्यम से आउटपुट अपना चेंज होता है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जैसे ये इनपुट होता है, ये क्या है? इनपुट। इनपुट है दोस्तों। यहाँ पर जैसे एमसीयू जो है, एमसीयू सिग्नल देगा, इसके इनपुट को हाई लो करेगा। उसी हिसाब से दोस्तों ये जो अपना लॉजिक गेट है, ये इसका हम दोस्तों इधर लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा बताते हैं आप लोग को। लॉजिक गेट होता क्या है दोस्तों? जैसे दोस्तों ये लॉजिक गेट लगभग 4 से 5 प्रकार के होते हैं। जैसे आर गेट है दोस्तों, ये एक आर गेट है। आर गेट दोस्तों कैसे होता है? इस प्रकार से, जैसे ये आर गेट है, इस प्रकार से। ये दोस्तों आर गेट लॉजिक गेट है। इसमें क्या होता है, जैसे 2 इनपुट है, ये 2 इनपुट है। जब इनपुट ए और बी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनपुट ए, इसमें 0 और 1 के बारे में पहले समझे दोस्तों। 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब लो और 1 का मतलब हाई। तो दोस्तों ये ए नंबर अपना क्या है? 0। 0 का मतलब लो, और बी क्या है? 0। 0 का मतलब लो। ये अपना आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों? 0। अब मानिए दोस्तों, अपना ए जो है 1 है, 1 का मतलब हाई, और बी क्या है? 0। 0 का मतलब लो। आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों? आउटपुट हाई मिलेगा। कहने का मतलब दोस्तों कि जैसे यहाँ पर देखिए, इनपुट ए, मतलब ए पर 1 वोल्ट दिया जाए और बी पर 0 दिया जाए, इसके आउटपुट पर क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। यहाँ पर देखिए, इनपुट ए पर 1 वोल्ट और इनपुट बी पर 0 वोल्ट। आउटपुट में क्या है? 1। 1 का मतलब हाई, यह क्या रहेगा? हाई रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर जब इनपुट ए पर 0 रहेगा और इनपुट बी पर क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो इसमें आउटपुट में क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। तो इसके बाद क्या है? इनपुट ए हाई और इनपुट बी हाई, आउटपुट क्या रहेगा? हाई रहेगा। ये आर गेट है दोस्तों। इसका इनपुट ए और इनपुट बी के हिसाब से आउटपुट निकलता है। ये तो था दोस्तों आर गेट। आर गेट कैसे काम करता है? जब ए और बी पर दोनों पर लो रहेगा तो आउटपुट लो रहेगा। अगर ये इसका हाई है और बी लो है तो भी आउटपुट हाई रहेगा। अगर ए पर लो रहेगा और बी पर हाई रहेगा तो आउटपुट हाई रहेगा। अगर ए और बी दोनों हाई है तो आउटपुट इसका हाई रहेगा। ये आर गेट लॉजिक गेट का है। इसके बाद दोस्तों एक लॉजिक गेट होता है एंड गेट। एंड गेट का क्या होता है दोस्तों? जैसे इसमें 2 इनपुट है, ए और बी। अब इसमें देखिए दोस्तों, जब ए जो है, ए 0 है, 0 का मतलब लो, ए लो है, बी लो है तो आउटपुट लो मिलेगा। और ए जब हाई है और बी जो है लो है, आउटपुट क्या मिलेगा? लो मिलेगा। जब ए जो है दोस्तों, जब ए लो है और बी जो है, बी हाई है, आउटपुट क्या मिलेगा? लो मिलेगा। जब ए और बी दोनों हाई रहेंगे दोस्तों इसमें, तभी आउटपुट हाई मिलेगा। इस एंड गेट में क्या है दोस्तों, जब ए और बी दोनों इनपुट जो है हाई होगा
आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। समझ में आया दोस्तों? इस एंड गेट में जब इनपुट ए और इनपुट बी दोनों हाई होगा तभी आउटपुट हाई मिलेगा। ये हुआ एंड गेट। तो इसके बाद दोस्तों देखा जाए नॉट गेट है। नॉट गेट क्या होता है दोस्तों? जैसे इसमें एक इनपुट होता है, ये एक इनपुट है, इसके इनपुट में दोस्तों सिर्फ चेंज होता है। जैसे इसके इनपुट को हम हाई करेंगे, इसके इनपुट में क्या करेंगे दोस्तों? इसके इनपुट में 1 वोल्ट का मतलब होता है हाई। अगर इसको हाई करेंगे, इसके इनपुट को जब हम हाई करेंगे, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लो। मतलब ये ए को जब हमने 1 वोल्ट दिया, ये 1 का मतलब क्या हुआ? हाई। जब इसके सिग्नल को हमने हाई किया, इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, आउटपुट लो हो जाएगा। जब इसके एक वो इनपुट को हम लो करेंगे, आउटपुट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों? ये नॉट गेट का मतलब होता है, सिर्फ इनपुट को चेंज कर देता है। जैसे इसके इनपुट पर जो देंगे, आउटपुट उसको चेंज कर देगा। जैसे पहले से क्या था, जैसे दोस्तों इसके जैसे इसके इन पिन पर हम 1 का मतलब हाई करेंगे, इसके इन पिन को हाई करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और इन पिन को जब लो करेंगे, आउटपुट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ये दोस्तों नॉट गेट कुछ इसी 4423 ऐसी है। इसमें क्या है? यही नॉट गेट का प्रयोग करके यहाँ पर बनाया गया है। इसको देखिए, समझिए पहले। ये यहाँ से एमसीयू जब सिग्नल दे रहा है दोस्तों, ये देखिए, एमसीयू ने जब प्लस सिग्नल दिया यहाँ पे, जब प्लस सिग्नल दिया दोस्तों, ये क्या है? हमने क्या बताया? ये नॉट गेट है। इस तरीके से बना है। इससे नॉट गेट का मतलब है दोस्तों, जब हाई होगा, जब इसके इनपुट को हम हाई करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो यहाँ पर दो देखिए दोस्तों, जब इनपुट हाई हो रहा है, इसके ग्राफ को समझिए दोस्तों। यहाँ से इनपुट इनपुट दोस्तों, यहाँ से सिग्नल जब आ रहा है इस तरीके से, ये सिग्नल आया दोस्तों, इस तरीके से सिग्नल इनपुट है ये जब हाई हो रहा है दोस्तों, इस तरीके से जब हाई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हाई है, यहाँ से यहाँ तक जब ये हाई है, ये नीचे वाला ग्राफ देखिए दोस्तों, ये इसका आउटपुट है। ये जब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? हाई है। यहाँ से यहाँ तक ये हाई है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? लो है। क्या है दोस्तों? हमने बताया कि इसका इनपुट जब हाई होगा तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। जैसे एमसीयू ने हाई का सिग्नल दिया, तो आउटपुट में क्या है दोस्तों? ये आईसी जो अपनी है, इसके आउटपुट में सेम इसके उल्टा इस तरीके से ग्राफ बनेगा। फिर से एमसीयू ने इस तरीके से हाई सिग्नल दिया, तो फिर से ये इस तरीके से सिग्नल बनेगा दोस्तों। ये जब ये हाई होगा, आउटपुट क्या होगा? लो होगा। आउटपुट लो होगा तो ये हाई होगा। ये दोस्तों टीसी 4423 आईसी की बात हो रही है, जो कि टीसी 4423 आईसी में दोस्तों इन्वर्टिंग, ये देखिए, ये इन्वर्टिंग ड्राइव स्विचिंग आईसी है। तो इसमें आउटपुट जो है दोस्तों चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए, हमने बताया जब इसमें नॉट गेट में क्या होता है, जब इनपुट जो है, इनपुट क्या होगा? इनपुट हाई होगा,
इनपुट हाई होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट क्या हुआ, एमसीयू ने सिग्नल दिया, एमसीयू सिग्नल दिया, ये सिग्नल है, एमसीयू दे रहा है, तो इसका आउटपुट ये जो है दोस्तों, आउटपुट ये देखिए लो हो जा रहा है, ये इस तरीके से ये लो हुआ। इस पीसी 4423 ऐसे में दोस्तों जब इनपुट हाई होता है और आउटपुट उसके जस्ट उल्टा हो जाता है, ये पीसी 4423 ऐसे में होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें इन्वर्टिंग ड्राइव स्विचिंग होती है। यहाँ पर क्या है, पीसी 4424, ये जो अपने पीसीबी में लगी है दोस्तों, ये टीसी 4424 है। इसमें क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये कौन सा ड्राइव स्विचिंग है दोस्तों, नॉन इन्वर्टिंग। ये कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब होता है दोस्तों ना चेंज होने वाला। जैसे एमसीयू ने सिग्नल दिया, एमसीयू सिग्नल दिया हाई का, मान लीजिए कि एमसीयू ने, अब मान लीजिए दोस्तों एमसीयू ने इस प्रकार से सिग्नल दिया, यहाँ पे एमसीयू ने हाई सिग्नल दिया, ये आउटपुट में क्या है दोस्तों, आउटपुट में जैसे एमसीयू यहाँ पर सिग्नल दे रही है, सेम सिग्नल यहाँ पर बनेगा दोस्तों, इसके आउटपुट में सेम सिग्नल बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये नॉन इन्वर्टिंग ड्राइव बर है, में आउटपुट चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ग्राफ में देखिए, जैसे ये इनपुट है, इनपुट यहाँ से देखिए दोस्तों, ये एमसीयू ने सिग्नल दिया इस तरीके से, ये समझिए अपना सिग्नल है। इसके आउटपुट में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट में भी सेम यही सिग्नल बन रहा है, ये यही सिग्नल सेम बन रहा है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है दोस्तों, इसका एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट का है, और इसका आउटपुट का एम्पलीट्यूड दोस्तों 16 वोल्ट का है। ये आईजीबीटी गेट ड्राइवर का थ्योरी रहा ये। आने वाली वीडियो में दोस्तों हम इसका प्रैक्टिकल बताएंगे कि ये ड्राइवर सेक्शन का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ये आउटपुट का वोल्टेज कम होता है तो ये पीएफसी को ऑन करता है। इस सब का बढ़िया से इसका प्रैक्टिकल वीडियो अगर आने वाली वीडियो में मिलेगा दोस्तों। अगर हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके दोस्तों।